क्या मंदिर जाने से भगवान मिलते हैं? क्या दान पुण्य करने से भगवान मिलते हैं? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान जानना चाहता है। तो आपको इस सारे प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध की इस कहानी से मिल जाएगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी और धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। बस अब बचे खुचे जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने का ठान लिया। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाने से की, पर बहुत सारे धर्म स्थलों का और मंदिरों को बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत से तीर्थों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए और उस आदमी को ईश्वर कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं 20 सालों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध पूछने लगे, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तुम ये बताओ, ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी बुद्ध को सारी बातें बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किए और सारे तीर्थ स्थलों से दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं, शाम को मेरी कुटिया के बाहर आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो आदमी आश्चर्य से भरकर वहाँ से चला गया। वो सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करवाते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती थी
परंतु वो कीमती मोती खो गया। उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी मोती को ढूंढने लग गए। सभी मोती को ढूंढ रहे थे कि इतने में वो आदमी भी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बताया, मेरे पास कीमती मोती था, वो खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी भी उस खोई हुई मूर्ति को पूरी लगन से ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई और मोती कहीं नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया और फिर उसने बुद्ध से आकर पूछा कि गुरुजी, आपने आखिर बार उस मूर्ति को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिर बार उस मूर्ति को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी भी अकल नहीं है? अगर आपने वो मोती कुटिया के अंदर देखा तो कुटिया के ही अंदर होगा ना, बेकार में बाहर थोड़ी मिलेगा। बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी साथ में ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी के तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वो आदमी बोला कि बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी उसे अपने अंदर की कुटिया में नहीं खोजा। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उनके लिए तन और मन प्रतीत होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपनी अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर इंसान में, हर जगह तुम्हें भगवान ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृत भरी वाणी को सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।